जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की गाथा में। आज हम 40वां अध्याय दशम स्कंद का अध्ययन करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस दशम स्कंद के भागवत महापुराण के 40वें अध्याय में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि अक्रूर जी जैसा चिंतन करते हुए भगवान के धाम पहुँचे, नंद भवन पहुँचे, वैसे ही उन्होंने पाया। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी शायद कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा। मेरे साथ तो हुआ है कि हम जो विचार कर रहे होते हैं कि सामने जाएंगे उस पार्टी में या ऐसी जगह जाएंगे तो वहाँ ऐसा होगा, ऐसा एक विचार मन में कई बार उठता है। कहते हैं ना, प्री थॉट्स, इंट्यूशंस आती हैं। तो कई बार वहाँ जाते हैं तो बिल्कुल वैसा ही होता है। तो भक्तों, ये साबित कर देता है कि हम प्रभु का, विशेषकर उस प्रभु का जो सृष्टि से पहले हैं, आज भी हैं और सृष्टि के बाद भी रहेंगे, उनका अगर हम चिंतन करें और हमारे साथ वैसा ही हो तो बहुत ही, कहते हैं ना, ऐसा कोई सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु की पॉजिटिव एनर्जी हमारे में प्रवेश करके वो दृश्य दिखा देती है। भक्तों, श्रीनाथ में हमारे मुंबई से एक भक्त बहुत बार गए हैं और उनका ये कहना है कि वो जो भी ड्रेस, क्योंकि वहाँ पर हर रोज़, हर दोपहर में, सुबह शाम उनकी ड्रेसेस चेंज होती हैं, वो जो भी ड्रेस इमेजिन करते हैं और उसमें दर्शन करने जाते हैं तो मोस्टली 99% उनकी जो इमेजिनेशन होती है, इंट्यूशन होती है, वो करेक्ट होती है। भगवान ने वही ड्रेस पहनी होती है। तो क्या है भक्तों, ये हमारे प्रभु की कृपा होती है कि हमारे अंदर ऐसी वस्तु, ऐसा इंट्यूशन हमारे अंदर अननोइंगली जागृत हो जाता है
और इस इंट्यूशन की शक्ति से कई बार मेडिटेशन अगर हम करने लग जाएं तो हम प्रभु का साक्षात्कार भी कर सकते हैं। क्यों कि कोई कठिन नहीं है। भगवान ने तो कहा है कि चाहे द्वेष से, चाहे राग से, चाहे काम से, चाहे क्रोध से, किसी भी तरह से अगर तू मेरा चिंतन करेगा तो तेरे को मैं नजर आऊँगा। अब ये बात अलग हो गई है कि हम उनका चिंतन क्या सोच कर करते हैं, ये हम उनका चिंतन किस प्रकार से करते हैं। कहते हैं भगवान के, क्योंकि हम प्रभु के अंश हैं। कई बार आप ऐसा भी चिंतन करते हैं कि आज जैसे कि आप कहीं दूर से जा रहे हैं और आपका लड़का आपका इंतज़ार कर रहा है, तो आपको लगता है आज वो मेरे को इस तरह से मिलेगा, और काफ़ी दिनों बाद आप घर जा रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही मिलता है। तो भक्तों, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। इसमें एक और भी उदाहरण लोग देते हैं और दिखाया भी था डिस्कवरी में कि जो कुत्ते होते हैं ये अपने मालिक को साथ अपनी इंट्यूशन, इनकी जो सेंस है वो मिक्स हो जाती है। ये अपने मालिक का चिंतन करते हैं और मालिक इनका चिंतन करते हैं। और कई बार आप कुत्ते पालने वालों को देखिए, वो थोड़ी देर में उनको याद आएगी, यार उसको खाना नहीं दिया, यार उसने पानी पिया होगा कि नहीं पिया होगा, घर में अकेला है, क्या कर रहा होगा। ऐसे उसके विचार उनकी तरफ चले। क्यों कि वो जो कुत्ता है ना, वो अपने मालिक का चिंतन कर रहा होता है। और कहते हैं कि जब मालिक मान लीजिए कहीं भी गया हो, 20-25 किलोमीटर दूर गया हो किसी काम से, वो कुत्ता चुपचाप घर में रहेगा। लेकिन जब भी मालिक के मन में ये आएगा चलो मैं अब घर चलता हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया, और वो घर की तरफ मूव करेगा, तो कुत्ता दरवाजे पर आके भौंकना शुरू कर देगा। ऐसा उसमें दिखाया भी था। और वो कहते हैं इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इसको इंट्यूशन आ जाती है, इसकी वेव्स इसको बता देती हैं कि मालिक घर पे आ रहा है, और वो घर में दुम मिलाएगा, इधर उधर भागेगा, खुश होगा कि मेरा मालिक घर लौट रहा है। तो भक्तों, अक्रूर जी का जो चिंतन था, उस चिंतन ने भगवान को उसी रूप में दिखा दिया। इसलिए भक्तों, हम जब भी चिंतन करें पॉजिटिव एनर्जी का करें और इस तरह से करें कि हमारे को वही रूप भगवान का दिख जाए। इसके बाद आपने श्रवण किया, अक्रूर जी ने आकर के यमुना जी के किनारे रथ रोका था, और वो स्नान करने के बहाने, यानी कि अपनी कमांडोज को सिग्नल देने के बहाने उसमें उतरे थे। लेकिन वहाँ पर देखा कि भगवान अंदर बैठे हुए हैं, और फिर भगवान का ऐश्वर्य देखा कि भगवान बहुत बड़े सिंहासन पर बैठे हुए हैं। सब देवता उनकी स्तुति गा रहे हैं, उनके नाम का उच्चारण कर रहे हैं। और इस तरह से उनको लगा कि मैं जिनकी रक्षा के लिए ये कमांडोज को लेके आया था, ये तो सारे संसार का पालनहार है। और वो जब स्नान करके बाहर आए, और वहाँ पर जब स्नान कर रहे थे, और स्नान करने के बाद वो बाहर आए तो रथ पे आ गए थे। लेकिन जब वो स्नान कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने भगवान की बहुत बड़ी स्तुति गाई थी। आइए भक्तों, स्तुति का थोड़ा पान करते हैं, इसके आगे चलते हैं, इस भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्त विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः।
बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। हे श्री कृष्ण, अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है और जिन्हें इस चर अचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आप ब्रह्मा महेश और अन्य के सबके आप स्वामी हैं, उनके आदि हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अहंकार महतत्व प्रकृति पुरुष मन इंद्रिय संपूर्ण इंद्रियों के विनय और उनके अधिष्ठा देवता यही सब चर अचर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण और ये सब के सब आपके अंग रूप हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले संपन्न पदार्थ इंद्रवृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए ये सब अनात्मा हैं। अनात्मा होने के कारण जड़ हैं और इसके लिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही ठहरे। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं, परंतु वह प्रकृति के गुण के रज से युक्त हैं, इसलिए वह भी आपकी प्रकृति और उसके गुणों के पेड़ का स्वरूप नहीं जानते। देखिए, यहाँ पर उन्होंने स्तुति में बहुत बढ़िया कहा है कि कोई देवी देवता कोई भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकता, जबकि आप सबके आदि कारण हैं, क्योंकि सबके अंदर जितने भी देवी देवता हैं वो 3 गुणों के अधीन हैं, और जो गुणों के अधीन होता है वो भगवान को नहीं जान सकता, वो भ्रम में पड़ जाता है कि ये भगवान है या नहीं है। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि आजकल बहुत सारे भगवान हो गए हैं, ये भी भगवान वो भी भगवान, मजार भी भगवान, पेड़ भी भगवान, अनेकों भगवान हो गए हैं। तो 3 गुणों के कारण इस बात में खो जाते हैं कि भगवान प्रकट होते हैं और अपने स्वरूप को धारण करते हैं। वो अपनी माया को अधीन करके प्रकट होते हैं और भगवान के कुछ चिन्ह होते हैं। हाथों में कमल का चिन्ह होगा, पाँव में उनके कमल, अंकुश, वज्र, ध्वजा इसका चिन्ह होगा, लेकिन हम इन चिन्हों को नहीं जानते, क्योंकि हम ना तो शास्त्र को जानते हैं, ना ही हम कभी वेद पढ़ते हैं, और ना ही कभी हम कहते हैं ना कि पूरी उसकी हिस्ट्री पढ़ने की ट्राई करते हैं, और उसके अंदर खोते हैं। जैसे कि हिस्टोरियन है, वो एक सब्जेक्ट में पढ़ते हैं और उसके अंदर डीप स्टडी करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसा आजकल किसका समय नहीं है। आजकल समय हमारे पास मायावी नॉलेज का है। आजकल समय हमारे पास उस नॉलेज के लिए है कि जिससे हम खूब सारा धन कमाएं, बड़ा घर खरीदें, बड़ा बंगलो बनाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, ऐश आराम हो। आजकल हमारे को ये नॉलेज के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है, और ये हम भ्रमित हो गए हैं कि ये जितना भी इंटरेस्ट है ये क्षणिक है, ये इंद्रियों के सुख हैं। और भगवान कहते हैं इंद्रियों के सुख सदा कुछ समय बाद दुख ही देते हैं, वो सदा नहीं रहते हैं। आप देख लीजिए, आप बचपन में जो आपको सुख था आपके शरीर का, जैसे ही आपकी आयु बढ़ते 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 50 को क्रॉस करी तो आपको कितनी मेडिसिन्स की शुरुआत हो गई, 60 में आके और बढ़ गई, 70 में आके और बढ़ गई, और फिर कहते हैं ना कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, गोली खा के जीता हूँ, अगर गोली नहीं मिली तो मर जाऊँगा। तो भक्तों, ये हमारे इंद्रियों के सुख समाप्त होते जाते हैं। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है हमारे इंद्रियों के सुख समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान
भगवान श्री कृष्ण से अटैच हो जाता है, उसके अंतःकरण का सुख, उसके अंतःकरण की शांति कभी समाप्त नहीं होती है। उसको मृत्यु तक, ये शरीर का परित्याग करते तक उसको कोई पीड़ा नहीं होती है। वो उस प्रभु के ही सुख में लगा रहता है। कहते हैं उसको सुखी मिल जाए तो भगवान का धन्यवाद, उसको हलवा पूड़ी मिल जाए तो भगवान का धन्यवाद, उसकी सुबह से रात हो जाती है तो भगवान का धन्यवाद, रात से दिन हो जाता है तो धन्यवाद। तो वो प्रभु का ही चिंतन करते करते, हालांकि ऐसा नहीं है, भगवान ने कभी नहीं कहा कि सब कुछ त्याग करके तू संन्यास की तरफ जाएगा तो मुझे पाएगा, ऐसा प्रभु ने कभी नहीं कहा। आप गीता उठाइए, उसमें आप कहीं भर भी श्रवण कर लीजिए, कहीं भगवान ने ये नहीं कहा। हो सकता है अन्य धर्मों में, अन्य ग्रंथों में किसी बड़े महापुरुष ने ऐसा कह दिया हो कि भाई संन्यास लोगे तभी प्रभु को पाओगे। तो आप संन्यास की परिभाषा भी बड़ी डिफरेंट है। भगवान ने तो बताया है गीता में कि संन्यास क्या है। बहुत से लोग क्या समझते हैं, वस्त्रों का संन्यास, कि गिरवे वस्त्र पहन लिए, सिर मुंडा लिया और संन्यास हो गया। तो भगवान ने उस संन्यास को बोला कि ये मेरे को नहीं पा सकते हैं। मेरे को कौन पा सकता है? जिसका अपने इंद्रियों पे संयम हो, जिसका मन वाणी शरीर पे संयम हो, जो मेरे चिंतन से संतुष्ट हो। और अगर आप भोगों से संतुष्ट हैं, चीज़ों से संतुष्ट हैं, आपने कहते हैं ना गिरवे वस्त्र पहन लिए, लेकिन आप सोचते हैं मेरे पास बड़ा आश्रम होना चाहिए, बड़ी गाड़ियाँ होनी चाहिए, पकवान होने चाहिए, सेवा करने वाले चमचे होने चाहिए, क्षमा कर शागिर्द होने चाहिए, तो ये सब मुझको नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों? अगर अंत समय में तेरा चिंतन भोगों में रहेगा, भगवान ने यही कहा है, अगर तेरा चिंतन भोगों में लगा रहेगा तो तू उन्हीं वस्तु को प्राप्त होगा। जो भूतों को पूछता है वो भूतों को प्राप्त होता है, जो देवताओं को पूछता है देवताओं को प्राप्त होता है, जो मेरे को पूछता है वो मुझे प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो पितरों को पूछता है वो पितरों को प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान ने स्पष्ट किया है कि मेरा पूजन करने वाला सदा मेरे को ही प्राप्त होता है। लेकिन वो कब प्राप्त होता है? जब वो मन वाणी शरीर से मेरी भक्ति करता है। इस प्रकार से भक्तों, अक्रूर जी ने 30 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई थी और अंत में उन्होंने कहा, प्रभु आप ही वसुदेव हैं, आप ही समस्त जीवों के आश्रय संकर्षण हैं तथा आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठा देवता ऋषिकेश, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभु आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। क्या हुआ कि यहाँ पर उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने कहाँ तो वो रक्षा करने के लिए भगवान की कमांडोज लेके आए थे और कहाँ अब भगवान के आगे वो ऐसा गा रहे हैं कि अब आप ही रक्षा कीजिए। उल्टा हो गया, क्योंकि अब उनको भगवान का पूरा ऐश्वर्य नज़र आ गया। ये उनके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी और ये कृपा कहते हैं इस जन्म की नहीं थी, उनके पूर्व जन्मों की भक्ति के कारण उनको ये मिला था। ऐसे ही भक्तों, हमारे को भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, हमारे कुछ पूर्व संस्कार उदय हो जाते हैं, उसके कारण मिलती है और वो हमारे इस जीवन में ऐड हो जाते हैं और हम उसके अंदर और बढ़ोतरी करा देते हैं। जैसे कई कहते हैं ना कि पिता से तो हमारे को 1 लाख रुपया मिला, उस लाख रुपए का हमने व्यापार किया और वो लाख के हमने 10 लाख बना लिए। तो ऐसे ही जो हमारे को पूर्व जन्मों की संस्कृति मिली है, जिसके कारण हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो इस जन्म में
हमारे को भगवान ने मौका दिया है कि हम उस भक्ति को ऐसा बढ़ा दें कि दोबारा पुनर्जन्म में नहीं आए, दोबारा हमारा जीवन मृत्यु के से हम पार निकल जाएं। अगर हम पार निकल गए तो समझिए कि ये जन्म आपका सफल है, और अगर आप नहीं निकल सके तो कोई बात नहीं, इसके बाद और जन्म आएंगे। फिर इसके बाद कहते हैं अक्रूर जी जब वापस आए और आए तो उनका घबराहट थी उनके चेहरे में, और जैसे ही रथ पे बैठने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्या बात है अक्रूर जी, तो जल से अभी नहा करके आए हैं, ऐसा लग रहा है कुछ आपने बड़ी भयभीत वस्तु देख ली। किसको देख लिया जिससे कि आप इतने भयभीत से लग रहे हैं? तो उन्होंने कहा, अक्रूर जी ने कहा, प्रभु ये आप ही की माया थी, आपको तो सब मालूम है, आप तो अंतर्यामी हो, मैं तो मूर्ख था जो आपको एक साधारण बालक समझ के, अपने वसुदेव जी का बालक समझ करके आपके लिए रक्षा का प्रबंध कर बैठा था। आगे यहाँ पर 40वां अध्याय का विश्राम होता है, 41वां अध्याय आरंभ होता है, श्री कृष्ण का मथुरा जी में प्रवेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जल में अपने दिव्य स्वरूप दर्शन करवाए और फिर उसे छिपा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखा करके फिर उसे पर्दे की ओर में छिपा दे। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया है, तब वह जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी या जल और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्वरूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूँ तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने ना देखी हो। भगवान, जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं, वे पृथ्वी हो या जल अथवा आकाश, सब की सब जिसमें हैं उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ। फिर भला मैंने यह अद्भुत वस्तु कौन सी देखी? गांधी नंदन अक्रूर जी ये कहकर रथ को हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते हुए मथुरापुरी जा पहुँचे। आगे उन्होंने कहा कि अक्रूर जी ने वहाँ पहुँच करके कहा, मथुरापुरी में जब प्रवेश किया तो उन्होंने कहा, प्रभु, आप दोनों के बिना मैं मथुरा में नहीं जा सकता। स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ, भक्तवत्सल प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए। भगवान आइए, मेरे परम हितैषी और सच्चे सुहृदय भगवान, आप बलराम जी ग्वाल बालों को तथा नंद जी आदि आत्मियों को साथ चलकर हमारे घर स्नात किया कीजिए। हम गृहस्थ हैं, हम आपके चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र हो जाएगा। आपके चरणों को धोवन से गंगा जल या चरणामृत से अग्नि देवता पितृ सब के सब तृप्त हो जाते हैं। इस तरह से उन्होंने उनको भगवान को कहते हैं, अपने सबसे पहले बोला कि मेरे घर चलो। क्यों? कि अक्रूर जी चाहते थे कि मेरे घर जाएंगे प्रभु तो मैं इनकी सेवा करूँगा, इनको भोग लगाऊंगा तो मेरा घर, मेरा परिवार पवित्र हो जाएगा। कब तो पता चल गया था, लेकिन माया उनके ऊपर फिर भी फिर गई थी कि उनको चेतना भी थी कि ये भगवान है, और थोड़ा माया हो गए होने से वो ऑर्डिनरी नज़र आ रहे थे। तो कहते हैं फिर वहाँ पर भगवान जी ने, श्री भगवान ने कहा, चाचा जी, मैं 2 भैया के साथ आपके घर आऊँगा और पहले इन यदुवंशियों के द्रोह कंस को मारकर तब अपने सभी सुहृदय स्वजनों का प्रिय करूँगा। क्या है कि भगवान को मालूम था कि मैं किस कार्य के लिए मुझे लाया जा रहा है, तो मैं उस कार्य को पहले पूर्ण करूँगा।
मैं पहले ये देखूँगा कि किस किस को मेरे को यहाँ पर छुड़ाना है, किसको मारना है, ये सारी हकीकत देखूँगा। और फिर मैं जो यज्ञ हो रहा है, धनुष्य यज्ञ, ये धनुष्य यज्ञ क्या था भक्तों? कंस को शिव जी का वरदान था और उन्होंने उससे प्रसन्न होकर के एक धनुष्य दिया था और कहा था कि जब तक ये धनुष्य टूटेगा नहीं, खंडित नहीं होगा, तब तक तेरी मृत्यु नहीं हो सकती। तो उसको, कंस को क्या लगता था कि ये धनुष्य को तो मैं इतनी रक्षा कर सकता हूँ, तो मेरे को कोई भी मार नहीं सकता। शिव जी का वरदान है और शिव जी सबसे बड़े हैं, उनका वरदान तो कोई तोड़ खराब नहीं कर सकता, उनको खंडित नहीं कर सकता। तो आगे फिर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के इस प्रकार कहने पे अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस, श्री कृष्ण और बलराम ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर गए। अब जाकर के कंस को इन्फॉर्म कर दिया कि ये दोनों आ गए हैं। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि नगर के पारकोटे, सफाटिक मणि के बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुर, प्रधान दरवाजे तथा घरों पे भी बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हुए हैं और सोने के तोरने बने हुए हैं। नगर चारों ओर से तांबे और पीतल की चार दीवारी से बनी हुई हैं। खाई के कारण और किसी उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन है। केवल स्त्रियों के उपयोग आने वाले बगीचे हैं, शोभामान हो रहे हैं। इस तरह से उन्होंने क्या देखा कि सबको वहाँ पर देखा और नगर की शोभा देखी और उसकी नगर की शोभा देखते देखते वो आगे बढ़ते गए। अब जैसे वो आगे बढ़े तो नगर में क्या हुआ कि वहाँ की जो स्त्रियाँ थी, उन्होंने भगवान के बारे में बहुत सुना हुआ था। उनको मालूम था ये भगवान है, ऐसा उनको बताया गया था। और उनको ये भी मालूम था कंस के बहुत सारे इन्होंने वो मार दिए हैं। तो कहते हैं कि वो इतनी जल्दी से जब उनको पता चला कि भगवान आए हैं तो सब अपने बाहर निकल आए और इतनी जल्दबाजी में वो बाहर आई। तो कहते हैं कि इन्होंने तो उल्टे वस्त्र पहन लिए थे, यानी कि शर्ट उल्टी पहन ली, सब कपड़े उल्टे, इतनी जल्दी में आई कि उनको समझ में नहीं आया। कहते किसी ने भूल से कुंडल, कंगन आदि जोड़े से अपने जाने वाले आभूषण को एक ही पहनना और चलती। अब देखिए इनकी भी हालत बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि गोपियों की हुई थी, क्योंकि प्रभु की आकर्षण, प्रभु का दर्शन इतना सौभाग्यशाली है कि जो कोई भी एक बार कर ले, उसका श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम ही प्रेम से गा ले, कहते हैं वही पवित्र हो जाता है। उनका साक्षात करके तो ना जाने सदा सदा के लिए वो पवित्र हो जाता है। अपने सारे योनियों के उसके कर्म, पाप, ताप सब समाप्त हो जाते हैं। जितने भी संचित कर्म हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं भगवान का तो केवल नाम ही अगर आप लेते रहें और अगर आप कुछ नहीं कर सकें, सिर्फ श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम सांसों की माला फेरते रहें, तो भी आप कई कई कोटि कोटि जन्मों के पापों को धो बहाते हैं। जैसे नदी का जल पहाड़ से गिरता है तो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ देता है समय अपने समय के अंदर, और वो पत्थर भी रेत बन जाते हैं। उसी प्रकार से श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम के अमृत में जो आदमी डूब जाए तो उसके लिए अपने पापों को पार पा जाना या पापों से मुक्त हो जाना कोई अचंभे की बात नहीं है। और ऐसे ही गाते गाते ही भगवान कहते हैं हृदय में भी प्रकट हो जाते हैं। जब वो ध्यान करता है तो उसको भगवान का साक्षात्कार होने लगता है। आइए भक्तों,
यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाई देव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।